महाराष्ट्र में जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के गुट और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई है, तो वहीं इससे पहले महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में देखने को मिला था एकनाथ शिंदे गुट ने सीधे तौर पर एनसीपी के चीफ शरद पवार पर हमला बोला था। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने साफ कहा था कि पहले जब भी शिवसेना का बंटवारा हुआ था उसमें शरद पवार का ही हाथ था। उन्होंने नारायण राणे और राज ठाकरे की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों ही नेताओं के पीछे शरद पवार का हाथ था। उन्होंने कहा कि आज शरद पवार की ओर से बाला साहब ठाकरे के सम्मान की बात की जा रही है। उन्हें महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना चाहिए। बाला साहब ठाकरे को जिंदा रखते हुए क्यों प्रताड़ित किया गया, ये सारी बातें कही गई थी। लेकिन ये सारी बातें जब सामने आई तो शरद पवार भी चुप नहीं बैठे। शरद पवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिंदे गुट ने दावा किया था कि बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए कहा कि मैंने मातोश्री को सिल्वर ओक के दरवाजे पर कभी जाते नहीं देखा। बाला साहब कभी भी कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शरद पवार की जो चाल थी वो उद्धव को फंसाती नजर आई और शिवसेना में जब जब बगावत हुई तब तब शरद पवार का हाथ था। और अब भी आज भी अगर एनसीपी और कांग्रेस से हम अलग हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। बता दें कि एनसीपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार ने कहा था कि भले ही शिवसेना के विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन शिव सैनिक अभी भी हैं। इसलिए अगले चुनाव में एक या दो अपवादों को छोड़कर इन 40 विधायकों में से कोई भी निर्वाचित नहीं होगा। गौरतलब है कि 2019 में महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन में भी शरद पवार की अहम भूमिका मानी जाती है। उन्होंने ही कांग्रेस और शिवसेना को एक मंच पर लाने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब नजर आए। और शरद पवार ने बात जब कही कि इनका एक भी विधायक आने वाले चुनाव में नहीं जीतेगा, तो शिंदे गुट ने भी इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया था। यहां तक कि शिंदे ने बात कही थी कि अगर मेरी गुट में से कोई एक विधायक भी हार जाता है तो मैं खुद इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ दूंगा। ये खुले तौर पर शिंदे का ऐलान था। लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे से लेकर बड़े नेताओं की बगावत के पीछे की वजह बताएगा शरद पवार शिंदे गुट के द्वारा, लेकिन फिर भी उद्धव समझने का नाम नहीं ले रहे और अभी भी कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के समर्थन में ही नजर आ रहे हैं और बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ जाना पसंद नहीं कर रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।